व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स अंग्रेजी में 3 होते हैं, ए, एन एंड द। तो हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे और साथ में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आर्टिकल्स जो हैं ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं और डिटरमिनर्स भी इन्हें कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैव अ बुक। तो जो ए है आपका, जो नाउन से पहले यूज हुआ है, ये आपका क्या है? एक आर्टिकल है। ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे दूसरा, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो दिया हुआ है ये भी एक नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ ये क्या है? एक आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। तो द गोल्ड, यहाँ ये जो आपका गोल्ड दिखाई दे रहा है ये भी एक नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ ये क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और द। इनमें से इंडेफिनिट जो होता है वो ए, एन होते हैं। कहाँ और कैसे इनका उपयोग करना है, कैसे इनको बनाएंगे और कैसे इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की। हम इनका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए नीचे हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन जगह पर इसका उपयोग हो सकता है। तो देखते हैं इनके ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट अथवा अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको सरल भाषा में समझा दें। जब हम किसी वस्तु को पहली बार देखते हैं, पहली बार, जैसे मैंने देखा एक लड़की है, ठीक है, अ गर्ल, एक गांव है, अ विलेज। तो गांव को हम पहले से नहीं जानते ना, तो जो जिस चीज़ को हम पहले से नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज नहीं है, हम उसको इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट, यानी जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। ठीक है, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो उसे इंडेफिनिट कहा जाता है। इसके नीचे लिखा हुआ एक नोट को आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। नोट देखते हैं कि नोट में लिखा हुआ है कि ए अथवा एन का प्रयोग वाक्य में आर्टिकल के बाद वाले शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि या साउंड के अनुसार निर्धारण होता है। ठीक है, इसका निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण होता है साउंड से। साउंड से का मतलब ये होता है कि जो आपकी ध्वनि जो होती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा देते हैं। देखिए ऐसा होता है कि आपको शुरुआत से बचपन से सिखाया गया है कि ए, पेन चेंज कर लेते हैं जरा, जो आपका ए, ई, आई, ओ और यू है, वॉवेल, उससे पहले एन का प्रयोग होता है। ये आपको सिखाया गया है, लेकिन ये मेथड आपका पूरी तरीके से गलत है, टोटली रॉन्ग है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि ध्वनि जो होती है वो, आगे हम आपको बताएंगे कि ध्वनि जो होती है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, चलिए नीचे देखिए आपको यूज लिखा हुआ है कि यदि एक के बाद आने वाले नाउन की आवाज़ का से लेकर ज्ञा तक हो, यानी कहने का मतलब व्यंजक हो। कैसी हो? व्यंजक हो, तो के बीच में निकलती है तो ए का प्रयोग होता है। किसका? ए का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले खुद सॉल्व कीजिए फिर हम देखो आपको बताते हैं। तो पहला वर्ड है फुलिश। फुलिश को कहाँ से स्टार्ट होता है? फा से। तो फा जो है आपका वो भी कहाँ से? का और ज्ञा के मध्य में आता है, इसीलिए आप यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। फिर टूथ यानी टा, टा भी जो आपका होता है का और ज्ञा के बीच में होता है, तो यहाँ भी ए का यूज़ करेंगे। फिर होता है यूनिवर्सिटी। देखने के लिए तो ये वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन जरा यहाँ पे एक बार देखिए, यूनि लिखने के लिए आपको या और बड़ू ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी।
तो यह आपका इसका मुख्य अक्षर होगा, इसीलिए यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। बात समझ में आई। उसके बाद देखो ट्री यानी टा, फिर आपका ए का यूज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पुलिस मैन, ए टूथ, ए यूनिवर्सिटी, ए ट्री, और फिर ये फा आ गया यानी ए फ्रूट। बात समझ में आ गई इन तीनों को, पांचों में से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके छठे शब्द की तरफ, ग्रेट मैन। तो ग्रेट मैन को मतलब क्या, जी यानी गा, जब गा बोलेंगे तब भी ए का यूज़ होगा, तो ए जेंटलमैन। फिर बा यानी बॉक्स लिखा है तो आप बा का यूज़ करते हैं, तो बा है तो यानी ए बॉक्स हो गया। फिर सी ए टी कैट, का आता है, का और ज्ञा के बीच में ही का आता है, तो ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डी ओ जी डॉग यानी डा आता है, जो डा है वो भी आपका का और ज्ञा के बीच में आता है, इसीलिए हम ए का यूज़ करेंगे। फिर देखिए पपाया यानी पा जो है वो भी आपका एक का और ज्ञा के बीच में आता है, इसीलिए हम ए का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ध्वनि है वो का से लेकर ज्ञा के मध्य में यदि निकलती है तभी हम वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गए। और दूसरी बात कि किसी चीज़ को जब हम पहली बार देखते हैं, पहली बार उसके बारे में सुनते हैं, तब भी हम वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर होली रिवर लिखा हुआ है तो हा से स्टार्ट है, तो आप कहेंगे ए होली रिवर। फिर यूनिवर्स, फिर आपको पता है कि ये यू लिखा हुआ है, ए का यूज़ करेंगे। देखिए किसी वॉवेल को देखकर आप कभी भी एन का यूज़ ना करें, वो तरीका गलत है। उस तरीके में तकरीबन आपके सेंटेंस और आपके जो बनाए हुए सेंटेंस जो हैं वो सारे रॉन्ग हो जाते हैं। फिर देख लीजिए फ्रेंच मैन, फा दिया हुआ है यानी फा भी जो का और ज्ञा के बीच में आता है, तो फिर हम ए का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए फ्रेंच मैन। फिर देखिए आपका लिटिल बॉय, लिटिल भी ला से स्टार्ट है, फिर हम ए का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए लिटिल बॉय। फिर देखिए स्मार्ट गर्ल, तो जो एस है यानी सा जो है वो भी आपका का और ज्ञा के बीच में आता है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्मार्ट गर्ल। तो हम ये यूज़ ऑफ ए सीख रहे थे, यूज़ ऑफ ए। अब इसके बाद देखेंगे यूज़ ऑफ एन। एन को हम किस तरीके से आगे देखते हैं, चलिए अगली स्लाइड में मिलते हैं। यूज़ ऑफ एन देखेंगे, यदि एन के बाद वाले नाउन की आवाज़ बड़ा आ से लेकर औ के मध्य तक निकलती है, उसके बीच में हो, तो एन का यूज़ करते हैं। यानी आपकी जो ध्वनि हो, यानी आपका जो साउंड हो, जो आपका साउंड है वो आपका कैसा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए बड़ा आ से औ के मध्य में। हिंदी आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आपको पता होगा कि ये आपके क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजक। तो इसी तरीके से बड़ा आ से लेकर और औ के मध्य में अगर ध्वनि निकलती है तब हम एन का यूज़ करते हैं। किसका, एन का यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे लिखा है एक्स यानी ए, तो आप क्या कहेंगे एन एक्स। फिर लिखा है आवर, इसको आवर पढ़ते हैं, ठीक है, तो बड़ा आ है, एन का यूज़ करेंगे, एन आवर हो जाएगा। एच एम टी वॉच, एच एम टी वॉच तो सभी ने पहनी होगी या आपने देखी जरूर होगी, तो एच को लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है ना, एच। तो ए जो है वो किस में आता है, आपका बड़ा आ और अ के मध्य में आता है, इसलिए एन का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा एन एच एम टी वॉच, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी आपका आ से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला भी आ से स्टार्ट होता है, इसलिए एन अम्ब्रेला होता है। इंडियन, छोटी ई बनती है, आप कहेंगे एन इंडियन। उसके बाद आ जाइए ऑक्स यानी ओ की मात्रा, तब भी आप एन ऑक्स बोलेंगे। एक्सरसाइज यानी ए, तो क्या हो जाएगा एन एक्सरसाइज। फिर अगली, अगली, देखिए अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि यू के साथ हमने ए का यूज़ किया, वो साउंड के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पर साउंड जो निकल रहा है वो निकल रहा है आ का, तो आप क्या बोलेंगे अगली, तो अगली क्या हो जाएगा एन अगली, एन अगली मैन। फिर देखिए एम ए, एम को कैसे लिखते हैं हिंदी में, एम ऐसे, तो एम ऐसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे ए जो है वो बड़ा आ और ओ के मध्य आता है, इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा एन एम ए। इसी तरीके से एम एल ए में भी एन लग जाता है, एन एम एल ए। ऑरेंज भी ऑ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ भी एन लगा दोगे, एन ऑरेंज। एप्पल में भी ए से स्टार्ट है, एन एप्पल, ऐसे लिखा था ना एप्पल, ऐसे एप्पल, ठीक है। फिर ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो आप देखते हैं ऑनेस्ट में जो है
बड़ा आ बनता है, इसलिए हम एन का यूज़ करते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। इंटेलिजेंट में छोटी ई बनती है तो आप कहेंगे इन एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर अनलकी मैन, देखिए जैसे अगली मैन था उसे ही अनलकी, अनलकी है तब भी हम अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन का। क्यों? क्योंकि जो बड़ा आ या छोटा आ बात मत एक ही है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा एन एक्स, एन आवर, एन HMT वॉच, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन एक्सरसाइज, एन अगली मैन, एन MA, एन MLA, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन अनलकी मैन। ठीक है, ये था आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, दोनों में डिफरेंस पता लगा। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। डेफिनेट आर्टिकल द, कुछ लोग इसको दा और कुछ लोग इसको दी पढ़ते हैं। ये जरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कि दा कहाँ पे पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं। यदि दा के या दी के, जिसे आप दा और दी पढ़ते हैं, इसके बाद वाला जो शब्द हो, यदि वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, वॉवेल से। अगर वो वॉवेल से स्टार्ट होता है यानी ए, ई, आई, ओ और यू, इनमें से किसी एक से स्टार्ट होता है आगे आने वाला शब्द, तब हम इसको दी पढ़ते हैं, नहीं तो इसको दा पढ़ते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट दा और दी पढ़ने वाला है। यानी ए, ई, आई, ओ, जैसे आप लिखा है एंड लिखा है तो आप लिखेंगे दी एंड, उसको बोलेंगे दी एंड, द एंड नहीं, दी एंड। ठीक है, या एप्पल लिखा है तो आप बोलेंगे दी एप्पल। तो कहने का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू अगर वॉवेल कहीं पर हैं और उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है तो आर्टिकल दा को हम वहाँ पर क्या करेंगे कि दा को दी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल आपका जो दा है उसके बारे में। दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट अथवा सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यानी जब हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को दोबारा देखते हैं तब भी यानी पुनः हम दोबारा किसी चीज़ को देखते हैं, वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट इसमें लिखा है दा का उपयोग पर्वत श्रेणियों, क्या बोलते हैं इसको, पर्वत श्रेणियाँ, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, जैसे हिमालयाज हुई, अरावलीज हो गया। ठीक है, नदियाँ हो गए, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, सागर हो गए, इंडियन सी, अरेबियन सी, महासागर हो गए, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सब इनसे पहले दा लगता है। द इंडियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक ओशियन। द्वीपों के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका द्वीपों के समूह के पहले नहरों, कोई भी नहर है, कैनल है, तो हम उसको कहेंगे क्या कि इसके पहले भी आप दा लगा सकते हैं। हवाई जहाज़ हो गए, पानी में चलने वाले जहाज़ हो गए, इनके जो नाम होते हैं, द इंडिगो, और भी बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पर हम नाम लेना नहीं चाहते। फिर रेलगाड़ी हो गए, द इंडियन एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस। तो इन सबसे पहले दा लखनऊ एक्सप्रेस, दा गोदावरी एक्सप्रेस, दा, इन हर जगह पर दा का यूज़ हम कर सकते हैं। राष्ट्रीयता यानी द इंडियन, द इटालियन, द जर्मन, द जापानीज़। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द कुरान, द बाइबल, द गीता। दिशाओं के नाम से पहले द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ। और इसके आगे कौन सा है अभी बता रहे हैं आपको। रेगिस्तान जैसे हो गए, द थार, द सहारा। धार्मिक संप्रदाय हो गए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। अनूठी वस्तुएं, यूनिक थिंग्स, जस्ट लाइक यू कैन से मून, द जुपिटर, द सैटर्न, द अर्थ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर राजनीतिक दलों के नाम, जैसे बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस। इस तरीके से राजनीतिक दलों के नाम के पहले दा का यूज़ होता है। वाद्य यंत्र बोले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में द तबला, द हारमोनियम, द गिटार। इस तरीके से बता सकते हैं। सिनेमा घर हो गए, जितने भी सिनेमा घर हैं, वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं जाता नहीं। पुस्तकालयों के नाम हो गए,
लाइब्रेरीज जितनी भी होती हैं उनके नाम के पहले दा का। देशों के जो समूह होते हैं, देशों के समूह से नहीं, आपने जब समाजिक विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि देशों के समूह होते हैं, समूह होते हैं, उन समूहों को भी हम क्या बोलते हैं, उससे पहले दा लगाते हैं। जैसे द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज़। तो ये वेस्ट इंडीज़ कई देशों का समूह है, यूएसए कई देशों का समूह है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कई देशों का समूह है, और वहाँ पर यूके आपका जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी कई देशों का समूह है। तो समूह यानी देशों के समूह को भी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, उससे पहले दा लगा सकते हैं। फिर आदि के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब आप समझते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि किसी का नाम सचिन है, किसी का नाम विनोद है, किसी का नाम राहुल है, तो हम इनके नामों से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। करते हैं वो एक अलग पैटर्न है, उसको हम बताएंगे किसी दिन, जब इसके हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग में आपके सामने कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स आपके सामने दिए हैं, इनसे पहले दा लगता है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पहले समझा दिया गया है, तो आप इससे पहले दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द हिमालयास, फिर क्या हो जाएगा, द गंगा, पेन चेंज कर ले द यमुना, चल नहीं चल रहा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द निकोबार्स। देखिए ये द्वीपों का समूह, ये आपका ओशियन है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने रिवर है, ये भी आपकी रिवर है, ये एक आपके जो पर्वत श्रेणियाँ उनमें से एक आती है। कैपी कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है, नहर, तो आप इससे पहले भी दा लगा सकते हैं, द कैपी कैनल। फिर आपका गोवी डिज़र्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिज़र्ट से पहले भी हम दा लगा सकते हैं। फिर हिंदूज़, ये आपका एक संप्रदाय दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं हिंदूज़। स्काई यानी आकाश, ये यूनिक चीज़ है, तब भी आप दा लगा सकते हैं। फिर आपका तबला एक वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तब भी हम दा लगा सकते हैं। नॉर्थ एक आपका डायरेक्शन है, फिर भी हम दा लगा सकते हैं। कुरान एक आपका होली आपकी बुक है, तो आप दा लगा सकते हैं। गीता भी एक होली बुक है, आप दा लगा सकते हैं। इंडियंस एक आपकी सिटीजनशिप है, कहने का मतलब ये आपके राष्ट्रीयता को दर्शाता है, तब आप यहाँ पर दा लगा सकते हैं। उसके बाद पवन एक्सप्रेस, ये किसी ट्रेन का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम दा लगा सकते हैं। तो बात समझ में आई कि हम दा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना यार, थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल के साथ समझाते हैं। चलिए इसका ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी इसको मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपका बेसिक था। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे अनदर वीडियोज़ को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।